ओम नमः शिवाय। जय श्री रामचंद्र। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ की, जिसका नाम है शिव स्वरोदय। यह ग्रंथ भगवान शिव और माता पार्वती के बीच वार्तालाप है। यदि आप थोड़ा बहुत योग का अभ्यास करते हैं या योग से परिचित हैं तो आप जानते हैं योग का एक महत्वपूर्ण अंग प्राणायाम है, जो कि अष्टांग योग में चौथे स्थान पर आता है। और प्राणायाम की विद्या को बहुत ही विस्तार से इस ग्रंथ शिव स्वरोदय में बताया गया है, जिसे कि हम स्वर विज्ञान के नाम से जानते हैं। स्वर विज्ञान एक बहुत ही आसान विद्या है। इसके अनुसार स्वरोदय नाक के छिद्र से ग्रहण किए जाने वाला श्वास है, जो वायु के रूप में होता है। श्वास ही जीव का प्राण है और इसी श्वास को स्वर कहा जाता है। स्वर के चलने की क्रिया को उदय होना मानकर स्वरोदय कहा गया है, तथा विज्ञान, जिसमें कुछ विधियां बताई गई हैं और विषय के रहस्य को समझने का प्रयास हो, उसे विज्ञान कहा जाता है। स्वरोदय विज्ञान एक आसान प्रणाली है, जिसे प्रत्येक श्वास लेने वाला जीव प्रयोग में ला सकता है। स्वरोदय अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। इसके ज्ञान मात्र से ही व्यक्ति अनेक लाभों से लाभान्वित होने लगता है। इसका लाभ प्राप्त करने के लिए कोई कठिन गणित, साधना, यंत्र जाप, उपवास या कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं होती है। आपको केवल श्वास की गति एवं दिशा की स्थिति ज्ञात करने का अभ्यास मात्र करना है। यह विद्या इतनी सरल है कि अगर थोड़ी लगन एवं आस्था से इसका अध्ययन व अभ्यास किया जाए तो जीवन पर्यंत इसके असंख्य लाभों से अभिभूत हो जा सकता है। सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना स्वर। सर्वप्रथम हाथों द्वारा नाक के छिद्रों से बाहर निकलती हुई श्वास को महसूस करने का प्रयत्न कीजिए। देखिए कि कौन से छिद्र से श्वास बाहर निकल रही है। स्वरोदय विज्ञान के अनुसार अगर श्वास दाहिने छिद्र से बाहर निकल रही है तो यह सूर्य स्वर होगा। इसके विपरीत यदि श्वास बाएं छिद्र से निकल रही है तो यह चंद्र स्वर होगा, एवं यदि दोनों छिद्रों से निश्वास निकलता महसूस करें तो यह सुषुम्ना स्वर कहलाएगा। श्वास के बाहर निकलने की उपरोक्त 3 क्रियाएं ही स्वरोदय विज्ञान का आधार हैं। सूर्य स्वर पुरुष प्रधान है। इसका रंग काला है। यह शिव स्वरूप है। इसके विपरीत चंद्र स्वर स्त्री प्रधान है एवं इसका रंग गोरा अथवा श्वेत है। यह शक्ति अर्थात पार्वती का रूप है। ईड़ा नाड़ी शरीर के बाईं तरफ स्थित है तथा पिंगला नाड़ी दाहिनी तरफ अर्थात ईड़ा नाड़ी में चंद्र स्वर स्थित होता है और पिंगला नाड़ी में सूर्य स्वर सुषुम्ना मध्य में स्थित है। अतः दोनों ओर श्वास निकले वह सुषुम्ना स्वर कहलाएगा। स्वर को पहचानने की सरल विधियां। पहली विधि है शांत भाव से मन एकाग्र करके बैठ जाएं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि इस विषय को जानने के लिए मन में आस्था होनी अति आवश्यक है। तो मन को पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ भर के शांत भाव से मन एकाग्र करके बैठ जाएं। अपने दाएं हाथ को
नाक के छिद्रों के पास ले जाएं। तर्जनी उंगली छिद्रों के पास रखें, श्वास बाहर फेंकिए। ऐसा करने पर आपको किसी एक छिद्र से श्वास का अधिक स्पर्श होगा, अधिक श्वास की फोर्स लगेगी। जिस तरफ के छिद्र से श्वास निकले बस वही स्वर चल रहा है, ऐसा जान लीजिए। दूसरी विधि, एक छिद्र से अधिक एवं दूसरे छिद्र से कम वेग का श्वास निकलना प्रतीत हो तो यह सुषुम्ना के साथ मुख्य स्वर कहलाएगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्वर लगभग बांसुरी के सुरों के जैसे होते हैं। कभी एक स्वर पूर्ण रूप से खुला भी होता है, कभी एक स्वर थोड़ा सा बंद हो और एक स्वर पूर्ण रूप से खुला हो, ऐसा भी हो सकता है। तीसरी विधि, एक अन्य विधि के अनुसार आईने को नासा छिद्रों के नीचे रखें। एक छोटा आईने का टुकड़ा जिसे हम आमतौर पर अपना चेहरा देखने के लिए प्रयोग करते हैं, जिस तरफ के छिद्र से नीचे कांच पर वाष्पीकरण दिखाई दें वही स्वर चालू समझें। यह थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है विधि, लेकिन आप सरलता से, बहुत ही सरलता से अपने हाथ पर स्पर्श होती हुई वायु से इस बात को पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्वर आपका अभी जागृत है, कौन सा स्वर आपका चालू है। अब बात करते हैं कि इनके लाभ क्या हैं। जीवन में स्वर विज्ञान के लाभ किसी चमत्कार से कम नहीं। जैसे कोई व्यक्ति ज्योतिष से बिल्कुल भी परिचित ना हो और थोड़ा बहुत ज्योतिष के बारे में जाने और ज्योतिष के फल उसके जीवन में आने लगें तो वो ऐसे ही जानता है कि जैसे चमत्कार होने लगे हैं, लेकिन वो सब ज्योतिष विद्या का परिणाम होता है। और मैं यह पहले भी आपको बता चुका हूँ कि स्वर विज्ञान ज्योतिष से भी महान है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि स्वर विज्ञान से होने वाले लाभ अथवा चमत्कार क्या क्या हैं। स्वर विज्ञान अपने आप में दुनिया का महानतम ज्योतिष विज्ञान है, जिसके संकेत कभी गलत नहीं जाते। शरीर की मानसिक और शारीरिक क्रियाओं से लेकर दैवीय संपर्कों एवं परिवेशीय घटनाओं तक को प्रभावित करने वाला जो क्षमता रखता है, स्वर विज्ञान दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने अभी कहा कि स्वर विज्ञान ज्योतिष से भी महान है, तो इसका अर्थ ये भी है कि जो भी आपके आसपास घटनाएं हो रही हैं ना, दैवीय घटनाएं भी हो रही हैं, जो आप दूसरे व्यक्ति को भी के मन को भी समझ सकते हैं। एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है, लेकिन सामने वाले को ऐसे लगता है कि जैसे कोई चमत्कार कर दिया। मन की दशा को समझ जाते, थोड़ा थोड़ा भविष्य में उतरना भी शुरू कर देते हैं। आप हैं 2023 में, लेकिन आपकी शक्ति, आपका मन किसी भी साल में आगे या पीछे जा सकता है। यही तो हमारे सनातन में जो है अष्ट सिद्धियों का भी एक रूप है। स्वर विज्ञान का सहारा लेकर आप जीवन को नई दिशा दृष्टि दे सकते हैं, दिव्य जीवन का निर्माण कर सकते हैं, लौकिक एवं पारलौकिक यात्रा को सफल बना सकते हैं। यही नहीं तो आप अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति और क्षेत्र की धाराओं तक को बदल सकने का सामर्थ्य पा जाते हैं। जब आप, जैसे मैंने अभी बताया कि आप समय में उतर जाते हैं, आगे या पीछे, भूत या भविष्य में, जो शक्ति केवल महाकाल भगवान शिव के पास है,
इसलिए उन्हें महाकाल कहते हैं ना, क्योंकि वो काल के स्वामी हैं। काल का अर्थ होता है समय और मृत्यु, दो अर्थ हैं काल के। तो समय और मृत्यु के स्वामी भगवान शिव हैं। जैसे समय आगे और पीछे भागता है, उसी प्रकार जो स्वर हैं वो भी दो छिद्रों में होते हैं। इनमें से सामान्य अवस्था में एक ही छिद्र से हवा का आगमन होता है, कभी दायां तो कभी बायां। जिस समय स्वर बदलता है उस समय कुछ सेकंड के लिए दोनों नाक में हवा निकलती प्रतीत होती है। बिल्कुल वैसी ही दशा है जैसी हमारे मन की होती है। अगर अभी आप 1 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठ जाएं, अभी के अभी आप मेरे साथ यह अभ्यास कर सकते हैं। आंख बंद कर लें, शांति से बैठ जाएं, कुछ नहीं करना, सिर्फ आंख बंद करके 1 मिनट तक हम यह अभ्यास करते हैं। अभी समय शुरू होता है आपका। आंखों को बंद रखें, 5 सेकंड शेष बचे। अब धीरे से दोनों आंखें खोल लीजिए। जैसे आपके मन में अभी या तो कुछ भूतकाल के संबंध में था या भविष्य के समय में था, बिल्कुल वही बात मैंने अभी स्वर विज्ञान के संबंध में कही कि हमारा मन हमेशा ही जैसे भूत या भविष्य में रहता है, उसी प्रकार स्वर भी या तो ईड़ा में या पिंगला में रहता है। कभी कभी ऐसा होता है जब वो बीच में आता है। बीच अर्थात वर्तमान। बहुत कम ऐसे क्षण होते हैं जब आप अपने मन की शक्ति को वर्तमान में पाएंगे। होगा, ऐसा असंभव नहीं है, लेकिन बहुत कम होता है। बाईं तरफ सांस का आवागमन का मतलब है आपके शरीर की ईड़ा नाड़ी में वायु प्रवाह है, जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। इसके विपरीत दाईं नाड़ी पिंगला है। दोनों के मध्य सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह होता है, जो कि वर्तमान समय के बराबर ही है। क्योंकि दिन के बहुत कम समय में ऐसा होता है जब आपका श्वास सुषुम्ना में रहे और आपका मन वर्तमान में रहे। अपनी नाक से निकलने वाली सांस को परखने मात्र से आप जीवन के कई कार्यों को बेहतर बना सकते हैं। सांस का संबंध तिथियों और वारों से जोड़कर इसे और अधिक आसान बना दिया गया है। जिस तिथि को जो सांस होना चाहिए वही यदि होगा तो आपका दिन अच्छा जाएगा। इसके विपरीत होने पर आपका दिन बिगड़ा ही रहेगा। इसलिए सांस पर ध्यान दें और जीवन की यात्रा को गति दें। मंगल, शनि और रवि का संबंध सूर्य से है। यदि आप चाहें तो इसको एक कागज पर लिख सकते हैं, कहीं भूल ना जाएं। मैं दोबारा दोहरा देता हूं। मंगल, शनि और रवि का संबंध सूर्य स्वर से है, जबकि शेष का संबंध चंद्र स्वर से है। एक सप्ताह में 3 दिन मंगल, शनि और रवि यह सूर्य के हैं।
और बाकी दिन 4 दिन वो चंद्र के हैं, उनका स्वामी चंद्र स्वर है। आपके दाएं नथुने से निकलने वाली सांस पिंगला है। इस स्वर को सूर्य स्वर कहा जाता है और कंपैरेटिवली ये थोड़ी गर्म होती है। हालांकि गर्म तो जब हम आमतौर पर श्वास छोड़ते हैं वो हमारे शरीर के तापमान से गर्म हो जाती है। श्वास खींचते हैं, ठंडी वायु का आभास होता है। श्वास को बाहर छोड़ते हैं, थोड़ी सी गर्म श्वास की अनुभूति होती है। जबकि बाईं ओर से निकलने वाले स्वर को ईड़ा नाड़ी का स्वर कहा जाता है। इसका संबंध चंद्र से है और यह थोड़ा सा कंपैरेटिवली ठंडा होता है। अब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें अनेक मित्रों ने मुझसे इस विषय में प्रश्न भी किए हैं कि किस दिन कौन सा स्वर होना चाहिए। प्रतिपदा, द्वितीया व तृतीया, बायां यानी कि उल्टा, चतुर्थी, पंचमी एवं षष्ठी दायां यानी कि सीधा, सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी बायां यानी कि उल्टा, दशमी, एकादशी, द्वादशी बायां दायां यानी कि सीधा, त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं पूर्णिमा बायां अर्थात उल्टा। और कृष्ण पक्ष में कैसे होना चाहिए? प्रतिपदा, द्वितीया व तृतीया दायां यानी कि सीधा, चतुर्थी, पंचमी एवं षष्ठी उल्टा यानी कि बायां स्वर, चंद्र स्वर। ये मैं कृष्ण और शुक्ल पक्ष के अनुसार, तिथि के अनुसार स्वर बता रहा हूं। दिन के अनुसार पहले बताए अभी, और अब तिथि अनुसार सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी दायां यानी कि सीधा, दशमी, एकादशी एवं द्वादशी बायां यानी कि उल्टा, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। पहले पूर्णिमा आई थी, अब कृष्ण पक्ष में अमावस्या में दायां स्वर यानी कि सीधा। सवेरे नींद से जगते ही नासिका से स्वर देखें। अभी मैंने पहले बताई कि स्वर कैसे चल रहा है, उसको पहचानने की विधि। जिस तिथि को जो स्वर होना चाहिए, अभी तिथि और वार दोनों बता दिए हैं आपको। वह हो तो बिस्तर पर उठकर स्वर वाले नासिका छिद्र की तरफ से हथेली का चुम्बन लें और उसी दिशा में मुंह पर हाथ फिरा लें। दोबारा सुन लें आप इसको एक बार। सवेरे नींद से जगते ही नासिका से स्वर देखें। जिस तिथि का जो स्वर होना चाहिए, वह हो तो बिस्तर पर उठकर स्वर वाले नासिका छिद्र की तरफ के हाथ की हथेली का चुम्बन ले लें। अपनी हथेली को चूमना है, उसी दिशा में मुंह पर हाथ फिरा दें। यदि बाएं स्वर का दिन हो तो बिस्तर से उतरते समय बायां पैर जमीन पर रखकर नीचे उतरें। फिर दायां पैर बाएं से मिला लें। इसके बाद दोबारा बायां पैर आगे निकलकर आगे बढ़ लें। बिस्तर से उतरने की विधि समझ ली? दोबारा बताता हूं। यदि बाएं स्वर का दिन हो तो बिस्तर से उतरते समय बायां पैर जमीन पर रखकर नीचे उतरें। फिर दायां पैर बाएं पैर से मिला लें और उसके बाद दोबारा बायां पैर निकलकर आगे बढ़ें। यदि दाएं स्वर का दिन हो और दायां स्वर ही निकल रहा हो तो बिस्तर पर उठकर दाईं हथेली का चुम्बन लें
और फिर बिस्तर से ज़मीन पर पैर रखते हुए पहले दायां पैर ज़मीन पर रखें और हाथ को चेहरे पर फेरना है और आगे बढ़ें, जैसे हमने पहले बाएं में किया था। यदि जिस तिथि का स्वर हो उसके विपरीत नासिका चलती हो, ऐसा भी कभी हो सकता है, तो बिस्तर से नीचे नहीं उतरें और जिस तिथि का स्वर होना चाहिए उसके विपरीत करवट लें। इससे जो स्वर चाहिए वह शुरू हो जाएगा और उसके बाद ही बिस्तर से नीचे उतरें। स्नान, भोजन, शौच आदि के वक्त सूर्य स्वर को जागृत रखें। स्नान, भोजन और शौच आदि के वक्त सूर्य स्वर चलना चाहिए। पानी, चाय, कॉफ़ी जब ये सब पिएं, पेशाब करने, अच्छे काम करने आदि में बाएं स्वर होना चाहिए। जो ऊपर के पहले जो 3 काम बताए, स्नान, भोजन, उसमें सूर्य स्वर। पानी, चाय, कॉफ़ी पिएं, जब पेशाब करें तब बायां स्वर। जब शरीर बहुत गर्मी महसूस करे, हालांकि अब भारत में थोड़ा मौसम ठंडा होना शुरू हो गया है, लेकिन जब गर्मी महसूस करें, अभी दक्षिण में तो गर्म ही है, आमतौर पर गर्म ही रहता है, उत्तर भारत में थोड़ा ठंडा हो गया है, तो दाहिनी करवट ले लें। जब शरीर में बहुत गर्मी लगे तो दाहिनी करवट ले लें और बायां स्वर शुरू कर दें। इससे तत्काल शरीर ठंडक अनुभव करेगा। जब शरीर ज़्यादा शीतलता महसूस करे, जैसे कि अभी उत्तर भारत में सर्दी होगी, तो बाईं करवट ले लें। इससे दाहिना स्वर शुरू हो जाएगा और शरीर जल्दी गर्मी महसूस करेगा। जिस किसी व्यक्ति से कोई काम हो उसे अपने उस तरफ रखें जिस तरफ की नासिका का स्वर निकल रहा हो। इससे काम निकालने में आसानी होगी। जब नाक से दोनों स्वर निकलें तब किसी भी अच्छी बात का चिंतन ना करें, अन्यथा वह बिगड़ जाएगी, नाश हो जाएगा, ऐसा शब्द का प्रयोग है ग्रंथ में। इस समय यात्रा ना करें, अन्यथा यात्रा भी सफल नहीं होगी। इस समय सिर्फ भगवान का चिंतन करें, भजन करें, ध्यान करें और उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। दक्षिणायन शुरू होने के दिन प्रातःकाल जागते ही यदि चंद्र स्वर हो तो पूरे 6 माह अच्छे गुजरते हैं। इसी प्रकार उत्तरायण होने के दिन प्रातः जगते ही सूर्य स्वर हो तो अगले 6 माह अच्छे गुजरते हैं। जैसा कि श्लोक में कहा भी गया है, करके चंद्रा मकरे भानु। और रोजाना स्नान के बाद जब भी कपड़े पहने, पहले स्वर देखें। जिस तरफ स्वर चल रहा हो उस तरफ से कपड़े पहनना शुरू करें और साथ में यह मंत्र बोलते जाएं, ओम जीवम रक्ष, ओम जीवम रक्ष। ऐसा मंत्र जब आप जाप करते जाएंगे तो जीवन में दुर्घटनाएं होने का खतरा हमेशा के लिए टल जाता है। आप घर में हों या ऑफिस में, कोई आपसे मिलने आए और आप चाहते हैं कि वह ज़्यादा समय आपके पास नहीं बैठा रहे, ऐसे में जब भी सामने वाला व्यक्ति आपके कक्ष में प्रवेश करे, उसी समय आप अपनी पूरी श्वास को बाहर निकाल के फेंकिए। इसके बाद वह व्यक्ति जब आपके करीब आकर हाथ मिलाए, तब हाथ मिलाते समय भी क्रिया गोपनीय रूप से दोहरा दे, चुपके से पूरी शक्ति से श्वास को बाहर निकाल दे, बिना इस बात की परवाह किए कि श्वास सूर्य स्वर से निकल रही है या चंद्र स्वर से। बस आपने पूरी शक्ति से श्वास को बाहर निकालना है।
आप देखेंगे कि वह व्यक्ति आपके पास ज़्यादा बैठ ही नहीं पाएगा। कोई ना कोई ऐसा कारण उपस्थित हो जाएगा कि उसे लौटना ही पड़ेगा। इसके विपरीत आप किसी को अपना ज़्यादा समय देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई आपके साथ समय बिताए, आपके साथ कुछ ज़्यादा देर के लिए बैठे, तो कक्ष में प्रवेश तथा हाथ मिलाने की क्रियाओं के वक्त, जैसे अभी पहले बताया, कोई व्यक्ति दूर से दिखाई दे जाता है, आप चाहते हैं अरे मैं तो इसको पसंद करता हूँ, मुझे उम्मीद है, मैं ऐसी आशा करता हूँ ये मेरे साथ थोड़ा समय बैठे, तो पूरी शक्ति के साथ श्वास को अंदर खींच लें। और जब वह व्यक्ति आपके पास आए, थोड़ा हाथ मिलाए, गले मिले, तो पूरी शक्ति के साथ दोबारा श्वास को खींच लें। तो जितना समय आप चाहते हैं, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी वह व्यक्ति आपको छोड़कर जा नहीं पाएगा। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब कार्य अत्यंत आवश्यक होता है लेकिन स्वर विपरीत चल रहा होता है। ये ऐसे हो जाता है जैसे दुश्मन सामने खड़ा हो और बंदूक में गोली ना हो। ऐसे समय में स्वर की प्रतीक्षा करने पर उत्तम अवसर हाथों से निकल जाता है। जैसे कि बताया कि गोली नहीं है, दुश्मन भाग जाएगा। अतः स्वर के परिवर्तन द्वारा अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए प्रस्थान करना चाहिए या कार्य प्रारंभ करना चाहिए। स्वर विज्ञान का सम्यक ज्ञान आपको सदैव अनुकूल परिणाम प्रदान करवा सकता है। अगले भाग में आपको बताएंगे कब किस समय में कौन सा काम करें जिससे आपको अधिक लाभ मिलेगा। ग्रहों को देखे बिना स्वर विज्ञान के ज्ञान से अनेक समस्याओं, बाधाओं एवं शुभ परिणामों का बोध इन नाड़ियों से होने लगता है, जिससे अशुभ का निराकरण भी आसानी से किया जा सकता है। चंद्रमा एवं सूर्य की रश्मियों का प्रभाव स्वरों पर पड़ता है। चंद्रमा का गुण शीतल एवं सूर्य का गुण उष्ण यानी कि गर्म होता है। इसलिए अनेक बार अनेक मित्रों ने जब मुझसे पूछा कि हम अपने स्वर को बलवान कैसे करें, किस प्रकार से स्वर साधना में थोड़ा, मैंने हमेशा उनको बताया उपाय कि आप बाहर जाएं, पार्क में जाएं, धूप का सेवन करें, प्रकृति में समय बिताएं। क्योंकि जितना आप प्रकृति में समय बिताएंगे, बाहर नेचर में जाएंगे, उतना आप सूर्य और चंद्रमा की किरणों से, रश्मियों से लाभ उठा पाएंगे। शीतलता से स्थिरता, गंभीरता, विवेक आदि गुण उत्पन्न होते हैं। अब जो कि चंद्र स्वर के अंतर्गत होते हैं। और उष्णता से तेज, शौर्य, चंचलता, उत्साह, क्रियाशीलता, बल आदि गुण पैदा होते हैं। कोई क्रूर काम करना हो, कोई मेहनत का काम करना हो, बहुत हार्डकोर एक्सरसाइज किसने करनी हो, किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करना हो, किसी भी काम का अंतिम परिणाम उसके आरंभ पर निर्भर करता है। शरीर व मन की स्थिति चंद्र व सूर्य अन्य ग्रहों एवं नाड़ियों को भली भांति पहचान कर यदि काम शुरू करें तो परिणाम उसके बिल्कुल अनुकूल निकलते हैं। स्वर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है, स्वर वैज्ञानिक जो ऋषि हैं, मैं और आप तो एक साधारण साधक हैं, कि विवेकपूर्ण और स्थायी कार्य जो है ना वो चंद्र स्वर में किए जाने चाहिए। कोई बुद्धिमानी का काम है, कोई चिंतन मनन करना है, किसी से गंभीर बात करनी है, जैसे विवाह, दान सुषुम्ना में भी कर सकते हैं, मैंने पहले बताया आपको।
और कुछ निर्माण कार्य करना है, नया वस्त्र धारण करना, घर बना रहे हैं आप, जिसमें कि लंबे समय तक रहेंगे ना। जैसे विवाह किया, उसका समय दीर्घकाल है, घर बनाया, उसका समय दीर्घकाल है, आभूषण खरीदने हैं, कोई शांति अनुष्ठान का काम करना है, पीस टॉक जिसको कहते हैं ना, जिसके बीच में शांति वार्ता करवानी है, बिजनेस करना है, बीज बोना। बीज देखो, बिजनेस होगा लॉन्ग टर्म होगा, बीज बोएंगे आप, उसके परिणाम भी लॉन्ग टर्म आएंगे। आज पेड़ लगाएंगे, कई सैकड़ों वर्षों तक वो फल देता रहे, इसकी बहुत बड़ी संभावना है। अगर दूसरे प्रदेशों की यात्रा करनी है, दीर्घ यात्रा, बड़ी यात्रा, कुछ पढ़ाई लिखाई शुरू करनी है, धर्म, मंत्र, योगा आदि जब आप उसका अभ्यास करते हैं तो उसमें अधिक गंभीरता और बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसलिए चंद्र स्वर आपके बहुत उसमें उसके लिए सहायक हो सकता है। और यदि उत्तेजना, जैसे अब मैंने बताया ना, अभी हार्डकोर काम करने हों, आवेश जोश के साथ करना जो ठीक होते हैं, किसी को गुस्सा दिखाना है या किसी से झगड़ा करना है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे ज़्यादा प्रभावशाली है, उसके सामने जाना है, कोई नेता है बड़ा, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, किसी के सामने प्रपोजल रखना है आपने, किसी से बात कुछ करने में आप झिझक रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, तो ये सारे काम होंगे सूर्य स्वर के प्रभाव में। और मानसिक विकारों में स्वरोदय, शिव स्वरोदय किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है, मानसिक रोग हम किस प्रकार से शांत कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। कुछ समय के लिए दोनों नाड़ियां चलती हैं, अतः शरीर संधि अवस्था में होता है। जैसे कि संधि होती है ना समय की, संध्या काल हम आमतौर पे भाषा में कहते हैं इसको, सुबह और शाम को होता है ये। इसी प्रकार ये घटना हमारे शरीर में भी घटती है। इस समय पारलौकिक भावनाएं जागृत होती हैं, संसार से विरक्ति होने लगती है। इसीलिए कभी शाम को आप कभी सनसेट देखेंगे ना कहीं भी, ऐसे लगेगा अरे क्या दुनिया है, ये सब बेकार है। वो विरक्ति का भाव, वैराग्य का भाव आने लगता है, उदासीनता होती है, रुचि खत्म होने से लगती है हर चीज़ में। इस समय में ऐसे मन करता है कि बस पहाड़ों में ही रह जाएं, किसी आश्रम मंदिर में ही जाता है अगर शाम को, तो वहाँ से आने का मन नहीं करता। ईश्वर आराधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तो वो आपकी प्रार्थना सफल हो जाएगी। यह काल सुषुम्ना नाड़ी का होता है। इसमें मानसिक विकार दब जाते हैं और आत्मिक भाव का उदय होता है। और जैसे मैंने अभी बताया, जैसे किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपने मिलना है, तो इसके अलावा कुछ और प्रयोग भी हैं। जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो उस समय किस प्रकार के व्यक्ति से मिल रहे हैं और आपका उद्देश्य क्या है मिलने का, और वहाँ स्वर विज्ञान किस तरह से आपकी सहायता कर सकता है। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा गुस्सा ही करता रहता है, तो जो स्वर नहीं चल रहा, उस पैर को आगे बढ़ाकर प्रस्थान करना है आपने। अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जो हमेशा ही गुस्सा दिखाता है आपको, कुछ हफ्तों पहले मुझसे किसी ने पूछा भी था कि उनके घर में, मैंने अंदाज़ा लगाया कि उनके पिताजी होंगे शायद, कि जो हमेशा ही सब पर ही क्रोध करते हैं, तो उनके साथ इस क्रिया का आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। जब मिलने के लिए जाएं या एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर ही क्यों ना जाएं,
तो जो स्वर नहीं चल रहा उस पैर को आगे बढ़ाकर प्रस्थान करना है, और जो स्वर अचलित स्वर है, यानी कि जो स्वर नहीं चल रहा कि और उस पुरुष या महिला को लेकर बातचीत करनी है। जो स्वर आपका नहीं चल रहा, यह निश्चित कर लें कि वो व्यक्ति आपके उस तरफ खड़ा है, उस दिशा में खड़ा है। जैसे मान लो सूर्य स्वर नहीं चल रहा, तो वो व्यक्ति आपकी दाईं तरफ खड़ा है। ऐसा करने से क्रोधी व्यक्ति के क्रोध को आपका अविचलित स्वर का शांत भाग शांत बना देगा और मनोरथ की सिद्धि होगी। ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपकी शास्त्र में श्रद्धा हो जाए। जब हम ऐसे दैनिक प्रयोग करते हैं ना, तो शास्त्र में हमारा विश्वास बढ़ जाता है, तो हम मानते हैं हाँ ये बात तो परम सत्य है, ये तो ऐसा होगा ही होगा। और गुरु मित्र, कोई बड़ा ऑफिसर, कोई पॉलिटिशियन, उन सबसे चंद्र स्वर में वार्ता करनी चाहिए, क्योंकि हमने उनसे कुछ विनम्रता दिखानी है। देखो, गुरु के सामने तो आप सूर्य के स्वर में नहीं जा सकते ना। तो ऐसे अवसर भी आते हैं जब अत्यंत आवश्यक होता है, लेकिन स्वर विपरीत चल रहा होता है। ऐसे समय स्वर बदलने के प्रयास करने चाहिए, और उसकी विधियां मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक और भी प्रश्न है, अनेक लोगों ने किया है कि मान लो किसी प्रभावशाली या बड़े व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं और हमारा सूर्य स्वर चल रहा है। अगर मान लो उसका भी सूर्य स्वर चल रहा होगा तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, आपको ही उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि स्वर योग की साधना तो आप कर रहे हैं ना, दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा, तो आपको ही उसका लाभ मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कि शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए। जब आप पहले ही श्रद्धा भाव से स्वर योग का पालन करते हुए जब उस व्यक्ति के सामने उपस्थित होंगे, तो निश्चित रूप से आपका सूर्य प्रभावशाली होगा। स्वर को परिवर्तित करके अपने अनुकूल करने के लिए कुछ उपाय भी करने चाहिए। जिस नासिका से श्वास नहीं आ रहा हो, यानी जो बंद हो, उससे दूसरे नथुने को दबाकर पहले नथुने से श्वास निकालें। ये मैंने आपको पहले भी बताया है ऐसे, इससे संबंधित। इस तरह कुछ देर में स्वर परिवर्तित हो जाएगा। और कुछ आयुर्वेद की भी कुछ इसमें टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ, कि ज़्यादा घी का सेवन करने से, देखिए जब भी मैं घी बोलता हूँ ना, तो मेरा मतलब है गाय का घी। भैंस का सफ़ेद घी आयुर्वेद में बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। तो गाय का घी, शुद्ध घी और देसी गाय का घी, वो जो है चंद्र स्वर को बलवान बनाने में सहायक होता है। और सूर्य स्वर के लिए आप अधिक शहद का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।